रहमान रहीम। आज हमारे साथ सेरिकल्चर के दोस्त जो है वो हमारे साथ हैं। रेशम साजी के फील्ड में माशाल्लाह माया नाज टीम है पूरे पंजाब की, फ़ारूक साहब। और बुनियादी तौर पे फ़ारूक साहब से आज इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि सेरिकल्चर रेशम साजी क्यों की जाए, कब की जाए, कैसे की जाए और इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो क्या है। फ़ारूक साहब वेलकम रावलपिंडी एक्सटेंशन ऑफिस में। आपका शुक्रिया, आप लोगों तशरीफ़ लाए और आप हमारे जो फार्मर कम्युनिटी है उसको आप ब्रीफ़ कर दें कि सेरिकल्चर बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे आम जनरल कम्युनिटी कैसे क्या हासिल कर सकती है। जी फ़ारूक साहब। सर बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, सेरिकल्चर बेसिकली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लोग रेशम के कीड़े पालते हैं अपने घरों में। सिल्क कॉटेज इंडस्ट्री है। एक महीने की मेहनत के बाद उनको 30-35 हज़ार रुपया मिनिमम इनकम हासिल हो जाती है। इसमें बुनियादी तौर पर सिल्क सीड है जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कीमत 2000 रुपये है और इसके साथ और कोई कास्ट नहीं लगती। टोटल जो कास्ट अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 2500 रुपया बनती है, रद्दी वगैरह या मिसलिनियस वगैरह। तो 2500 लगाने के बाद एक आदमी जो है तकरीबन 40,000 रुपये कमा सकता है। अगर 2 पैकेट पालता है तो 80,000 रुपये कमा सकता है। इस तरीके से उसकी इनकम जो है बढ़ती चली जाएगी। ये एक महीने में सिर्फ 7 डेज़ काम करना है, उसके बाद ये पैसे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। साल में ये 2 दफ़ा ये एक्टिविटी की जा सकती है। सितंबर में अभी ये शुरू होने वाली है और ये फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर। इसमें सिर्फ तूत के पत्ते जो है लिमिटेशन है। तूत के पत्ते एक फार्मर जो जंगल से ले आता है वो 150 रुपये का परमिट लेता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ज़मींदार हैं वो अपने रकबे के ऊपर तूत लगाएंगे। 1 एकड़ में अगर वो 250 पौधा लगाते हैं तो 10 पैकेट पाल लेते हैं। 10 पैकेट का मतलब है कि वो तकरीबन 3 लाख रुपए का रेशम पैदा कर लेते हैं। अगर 2 सीज़न में वो करते हैं तो वो 6 लाख रुपए का रेशम जो पैदा कर लेते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि 64 अरब रुपए का जो सिल्क इंपोर्ट हो रहा है बजरिया टेक्सटाइल सेक्टर जो है बाहर से। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो 6 लाख फैमिली को रोज़गार मिल जाएगा घर बैठे हुए। तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ककून जो सिल्क ककून जो है वो हाथों हाथ बिक भी जाती है, लोग घरों से आकर ले जाते हैं ठेकेदार जो हैं, और इसकी बड़ी डिमांड है। ये हर आदमी को करनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं। अगर तो वो अपनी ज़मीनों के ऊपर लगाकर तूत खुद वो नहीं करना चाहते, फाइनेंशियली उनकी अच्छी हालत है, लेकिन वो सदक़े के तौर पर वो तूत लगा दें खालों वटों के ऊपर, ताकि गरीब लोग जो हैं वो पत्ते लेकर रेशम साजी कर सकें और वो रोज़गार हासिल कर सकें। इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है ख़वातीन की है। ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए रूरल एरिया में इस्तेमाल की जा सकती है ये इंडस्ट्री। और ये पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा, चाइना में, जापान में, सेंट्रल एशियन स्टेट में ये काम हो रहा है। पाकिस्तान में कम है ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीज़न, जिसको हम हल करके इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जी फ़ारूक साहब। जी प्लीज़ नौमान साहब बताएं। एंड प्रोडक्ट जो है ककून जो है उसको ज़िम्मेदार से परचेज करने में क्या डिपार्टमेंट हेल्प आउट करता है? जी, हम मार्केटिंग करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। पहले तो डिपार्टमेंट खुद परचेज़ करता है ककून थोड़ी बहुत, ताकि रेट एक फ़िक्स कर दिया जाए। जो रेट डिपार्टमेंट फ़िक्स करता है उसके ऊपर रेट जाता है। हमने 1000 रेट फ़िक्स किया तो 1100-1200 तक प्राइवेट जो रेट है पर केजी चला गया। तो एक फार्मर जिसने 30 किलो 35 किलो सिल्क ककून पैदा किया है एक महीने के अंदर, उसको 30-35 हज़ार रुपया मिल गया। औसतन एक फैमिली 3 पैकेट पाल सकती है, जिसके पास 4-5 अफराद मियाँ बीवी बच्चे हैं। इसमें हर उम्र के अफराद, बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा या ख़वातीन जो हैं वो ये काम कर सकती हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि स्वाय ये पत्ते लाने के लिए भी हमने जापानीज़ हाइब्रिड जो वैरायटी है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जो नीचे से खड़े होकर ही पत्ते जो उतार सकते हैं। उनकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है। इसमें फ़ारूक साहब ये बताइएगा कि आप अगर एक पैकेट डालना चाहते हैं उसके लिए आपको जगह कैसी चाहिए और कितनी चाहिए? 12 बाई 12 का सारा एक कमरा हो। ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो। सिंपल जानवरों के कमरे भी भैंसों के हो सकते हैं। बेडरूम भी हो सकता है जो देहाती एरिया में होता है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में लोग बाहर सोना शुरू कर देते हैं देहातों में, तो वही कमरे इस्तेमाल हो सकते हैं। 400 स्क्वायर फुट जगह चाहिए। एक सिल्क वर्म का जो पैकेट है उसको रेयर करने के लिए, वो भी लास्ट 7 डेज़। अदरवाइज़ ये बिल्कुल छोटे से जूती के डब्बे से काम स्टार्ट होता है और तकरीबन 15-20 दिन तक वो 3-4 पाइयों तक फैलता है, और आखिरी जो 7 दिन होता है उसमें पूरा कमरा उसने घेरना होता है 400 स्क्वायर फुट। अगर हम काने की बनी हुई सिरकियाँ बना के 1-1 फुट का फासला रख लें, 4 इधर बना दें, 4 इधर बना दें, 6 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी, तो ये 400 स्क्वायर फुट जगह पूरी हो जाती है। तो एक पैकेट जो वहाँ पर
पाल सकता है। उसमें ओवरलैपिंग क्रॉप्स भी ले सकते हैं 10 दिन का फासला रखने के बाद। अगर आपके पास 2-3 कमरे हैं तो ये आप 1 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, पूरी फैमिली जो है घर के अंदर बैठकर। फारूक साहब, क्या ये बात मेरे जहन के मुताबिक है कि इसको शेल्फ सिस्टम, जिस तरह स्टैंड्स बना दिए जाएं, बांस के स्टैंड बना के उसके अंदर जो है शेल्फ्स लगा दी जाएं, अगर शेल्फ्स लगाई जाएं तो उसमें चौड़ाई और लंबाई कितनी रखनी चाहिए और शेल्फ की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए और शेल्फ से शेल्फ का फासला कितना रखना चाहिए? अच्छा सर, इसमें ये है कि एक कमरा है, हम यूनिट लेते हैं 12 बाई 12 का कमरा, 12 बाई 10 का भी है, 12 बाई 14 के सब के अंदर। उसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने चारों तरफ अपने गुजरने के लिए जगह रखनी है, क्योंकि आपने पत्ते भी डालने हैं, फिर सफाई भी करनी है और फिर ये कोशिश करनी है कि दीवार के साथ वो टच ना हो, क्योंकि एक तो इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, दूसरा ये जो छिपकली है वो करती है, रैट्स भी इसके ऊपर हमला करते हैं। तो दीवारों से हटा कर रखना है 1 फुट का फासला। और सेंटर जो है 2 अगर एक कमरे में बनाते हैं शेल्फ्स, 4 बनाते हैं इस तरफ 4 इस तरफ, तो 2 फुट का फासला आप सेंटर में रखेंगे ताकि आप पत्ते भी डाल सकें और फिर आप सफाई भी कर सकें उसके लिए। तो ये शेल्फ की हाइट भी बता दें कि एक ट्रे की हाइट कितनी होगी? इतनी एक जो ट्रे की जो लेंथ है कमरे के हिसाब से 2 फुट 10 फुट बन जाएगी सर, 1 फुट उधर से और 1 फुट इधर से रख ली, और इसी तरह ये 4 फुट उसकी विड्थ बन जाएगी। और उसकी हाइट इतनी हो कि आप अपनी हाइट के मुताबिक उसके ऊपर चढ़कर पत्ते डाल लें। अगर स्टूल रख लेते हैं तो फिर छत तक भी आप लेके जा सकते हैं। शेल्फ की हाइट जिससे आपके कोकून्स वगैरह या कीड़े वगैरह जो है वो बाहर ना गिरें, उसके लिए क्या कोई आप साइड हाइट जिस तरह बेकरी ट्रे की हाइट सर, होती है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है ये बाहर नहीं जाता, ये इकट्ठे ही रहते हैं, आपस में रहते हैं और कॉलोनी की शक्ल में रहते होते हैं। और जब ये ककून बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ड्राई लीव्स सफ़ेदे के, उनको मुट्ठे कहते हैं आम ज़बान के अंदर, वो रख देते हैं, उसके ऊपर चल जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ही बने होते हैं। अगर वो ट्रे बनाए जाएँ तो बेहतर है, लेकिन ये बाहर नहीं फैलते। हाँ, बाहर उस वक्त फैलते हैं जब कोई कीड़ा बीमार हो जाए तो फिर वो छोड़ के जाता है। अदरवाइज जब तक ये अपने आप को बॉडी के साथ बॉडी टच ना करेंगे एक दूसरे की, उस वक्त तक ये फीड भी नहीं करेंगे। ये फीड उस वक्त करते हैं, खुश उस वक्त रखते हैं जब ये लार्वी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो फिर ये करते हैं। ककून बनाते वक्त ये बहरहाल सेपरेट हो जाते हैं और फिर जो उसके ऊपर सिस्टम जो उसके ऊपर ड्राई लीव लगाते हैं, शाखें लगाते हैं उसके ऊपर चढ़कर अपना एक हैबिटेट डेवलप कर ककून बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि 3-4 दिन का काम है। फारूक साहब, ये भी थोड़ा सा गाइड कर दें कि एक पैकेट के लिए जो अभी लेटेस्ट माशाल्लाह आप लोगों के एफर्ट्स और कोशिश काविश से हाइब्रिड इंट्रोड्यूस हुआ है जैपनीज़ तूत, नंबर ऑफ़ प्लांट्स कितने होने चाहिए और उन नंबर ऑफ़ प्लांट्स की एज कितनी होनी चाहिए ताकि वो पत्ते एक पैकेट के लिए पूरे हो सकें? अच्छा सर, जो कम्पैक्ट प्लांटेशन के अंदर है, हम 2800 पौधा जो है एडवाइस करते हैं फार्मर को, 2800 पौधा 1 एकड़ के अंदर लगाएं। 2800 पौधे के ऊपर 10 पैकेट जो है हमारा जो एक एस्टीमेट है, 10 पैकेट पाल सकते हैं। 10 पैकेट का मतलब है कि एक पैकेट के अंदर 30,000 एग्स हैं, तो 30,000 एग्स मीन्स के 40 से 50 किलो ककून एक पैकेट में से। तो ये जो टोटल 2800 चाहिए हाइब्रिड। लेकिन अगर देसी तूत है तो देसी तूत तो 15 से 20 दरख्त हों अच्छे साइज़ के, तो फिर एक पैकेट पलता है, जो लीनियर प्लांटेशन के जरिए हम एडवाइस करते हैं। इसमें नॉर्मली स्प्रे वगैरह जिस जगह पे आप पा रहे हैं, कोई एहतियाती तदाबीर वगैरह जैसे पोल्ट्री के लिए होते हैं कि आपने कंट्रोल शेड में चूज़ा डालना है तो आप चूना वगैरह डालते हैं, इस तरह का उसका स्प्रे करते हैं, क्या इसमें भी कोई ऐसी चीज़ है कि पैकेट्स डालने से पहले कोई उस रूम को जो है आपने फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कोई वायरसेस वगैरह, क्या कोई इसमें भी ऐसा सीन है या किसी भी कमरे में ये एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट की जा सकती है? अच्छा सर, हम एडवाइस करते हैं फार्मर को कि वो फार्मालीन का स्प्रे कर लें, या उनका जो सामान है रेयरिंग का, जिसमें बैम्बू हैं, जिसमें वो बनी काने की सिरकियाँ होती हैं, उनको सन ड्राई या सन हीट देकर उसको थोड़ा सा डिसइंफेक्ट कर लें। अगर फार्मालीन मिल जाती है उसका 2% स्प्रे जो है वो कर लें अपना, या कोई गंधक या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर कुछ भी ना किया जाए, सीड अच्छा है अमूमन लो किया जाए, तो कोई ऐसा डिजीज़ का मसला नहीं है। जब मौसम ख़राब हो उसको टेम्परेचर 26 कंट्रोल करना होता है। अगर 30 से टेम्परेचर ऊपर जाता है या 20 से नीचे आता है तो फिर मॉर्टेलिटी का ख़तरा होता है।
तो फार्मर को चाहिए उस वक्त जब टेम्परेचर बारिश हो रही हो तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करे, अंदर अंगीठी रख दे या हीटर शीटर से कंट्रोल करे, दरवाज़ा बंद कर दे। लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो उसको वेंटिलेशन दे, दरवाज़ा खोल दे और इस तरीके से कर दे। कोई ख़ास उसमें डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो समझता है कि मैं एहतियात करना चाहता हूँ तो वो फार्मलिन का स्प्रे, गंदर की धूनी जो है वगैरह वो देकर इसको काम को कर सकता है। फार्मलिन स्प्रे में रेशो क्या रखनी चाहिए, वाटर और फार्मलिन की सर मतलब मिक्सिंग रेशो क्या होनी चाहिए स्प्रे करने के लिए? ये अपना शकील साहब सीनियर दो रिसर्च ऑफिसर जो हैं, दो हिस्से आप फॉर्मलिन ले लें, वो 37 से 40% होती है, और उसमें जो है 18 हिस्से पानी मिला दें। 18 हिस्से पानी मिला दें और 2 हिस्से फार्मलिन। थैंक यू। ये आपका ये सोल्यूशन बन जाता है जिसको तो ये इस तरीके से सर बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और ये पाकिस्तान में डेवलप करनी चाहिए। आम तौर पर ये जो लोग जिनके पास ज़मीनें हैं इनको अपने लीनियर प्लांटेशन लगानी चाहिए, खुद भी करना चाहिए। अगर खुद नहीं तो वो अपने मज़ारे, अपने गरीब लोग जो देहातों में रहते हैं उनको सदक़े के तौर पर पत्ते वगैरह दें और दरख्त तो लगे ही रहेंगे, तो वो गरीब लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा, एक इंडस्ट्री भी चलती रहेगी और ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट मिलती जाएगी। फारूक साहब ये बताइएगा कि एक पौधा जो हम आज लगाते हैं उसके एक पैकेट प्रोडक्शन लेने के लिए, जैसे आपने बताया कि 5 से 10 पौधे जो है एक पैकेट के लिए लीव्स प्रोडक्शन वो बेहतर अंदाज में कर जाते हैं, तो कितने अरसे के बाद, आज पौधा अगर एक दोस्त लगाते हैं हाइब्रिड फ्रूट लेके, कितने अरसे के बाद जो है वो उसके पत्ते जो है वो यूटिलाइजेशन के काबिल होते हैं ताकि उनको कूंज की खुराक पूरी हो सर जाए? 1 फरवरी में लगाते हैं, 2 फरवरी में ये 1 साल के अंदर आप पत्ता हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जापानीज़ हाइब्रिड का फास्ट ग्रोइंग है, सिर्फ 1 साल चाहिए। और जब उसको प्लॉटिंग कर देते हैं, इसका करैक्टर ये है कि 1 साल के बाद उसको पत्ते लेने के बाद आपने 1 फुट के फासले पर काट देते हैं, उसको प्लॉटिंग कहते हैं, तो दोबारा ये शाखें निकलेगा। एक पौधा बुश टाइप होते हुए 200-300 ब्रांचेस बना लेता है, जिसका मतलब है कि एक बुश डेवलप हो जाती है। तो सिर्फ 1 साल में आप लगाएंगे, अगले साल आप पत्ता लेना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। जी प्लीज़। इससे खमीरा रेशम भी तैयार होता है और इसकी मक्खियों, शहद की मक्खियाँ भी इसका फल खाती हैं और फ्रूट भी मार्केट होता है। थैंक यू।